नमस्कार फ्रेंड्स, हम लोग ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस कर रहे थे। उसी क्रम में और अच्छे लेवल के थोड़े क्वेश्चंस की तरफ और बढ़ते हैं हम लोग। कुछ और क्वेश्चंस देखिएगा, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन से हम लोगों ने शुरुआत करी है। बिल्कुल बेसिक से रिलेटेड हम लोग बातें कर रहे हैं। 1/sec थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू। अब आप चाहो तो मैंने आपको 2-3 कंसेप्ट सिखाए थे। थीटा की जगह या तो अपनी मर्जी से साइन वो थीटा की जगह या तो 30 डिग्री लिख दो या 60 डिग्री लिख दो, जो आपको पसंद हो वो लिख दो। चलो मैंने यहाँ पर 60 डिग्री लिखा। सेक 60 का मान होता है 2 और टेन 60 का मान होता है √3। थोड़ा और सिंप्लीफाई किया, चिन्ह बदल के ऊपर नीचे गुणा किया। ऊपर तो बच गया 2 + √3, नीचे 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। 4 - 3 मतलब 1, तो 2 + √3 इसकी वैल्यू आ गई। अब 60 डिग्री रखने पर जिसमें भी 2 + √3 आ जाए वो आपका आंसर। मैंने यहाँ 60 लिखा। टेन सेक 60 की वैल्यू 2, टेन 60 की वैल्यू √3, बिल्कुल मैच कर गया। आपका आंसर बिल्कुल सही है। आप चाहें तो चिन्ह बदल के ऊपर नीचे गुणा कर लो। कंसेप्चुअली बात करें तो ये काम भी कर सकते हैं। सेक थीटा माइनस टेन थीटा, चिन्ह बदल के ऊपर नीचे गुणा। सेक थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। एक बार प्लस एक बार माइनस, ऊपर तो बच गया सेक थीटा प्लस टेन थीटा, नीचे एक बार प्लस एक बार माइनस, क्या हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। सर्व समीका सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है 1। क्या बचा ओनली सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। दोनों तरीके मैंने आपको बताया, अपनी मर्जी से या तो 30 डिग्री लिख दो या 60, जो आपको पसंद हो वो लिख दो। कैलकुलेट करोगे तो अपने आप आंसर आपको मैच करेगा। ठीक है, चलें अगले क्वेश्चन की ओर देखिएगा। cos थीटा की वैल्यू दी हुई है 4/5। पूछ रहा है कोसेक थीटा अपॉन 1 + कॉट थीटा की वैल्यू पूछ रहा है। कोसेक होता क्या है पहले ये समझे हम लोग। 4/5 रेशो दे रखा है। कोसेक किस किस साइड का रेशो होता है वो देखना है। कोसेक क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है यहाँ पर आधार बटा कर्ण। बोलो आधार कितना है 4, कर्ण कितना है 5। आधार 4 कर्ण 5 अकॉर्डिंग पाइथागोरस थ्योरम। कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर 9, स्क्वायर है रूट, बोलो कितना आ गया 3। लंब की वैल्यू आ गई 3, आधार की वैल्यू है 4, कर्ण की वैल्यू है 5। अब से वैल्यू लिखनी और कुछ नहीं करना। कोसेक क्या होता है भाई, कर्ण बटा लंब 5/3। कोट क्या होता है आधार बटा लंब 4/3, 5/3, 3 एकम 3 और 4 7/3, 3 से 3 कट गया। बोलो 5/7 इज राइट आंसर। तो बेटर कंसेप्ट क्या हो गया, वैल्यू रखी हमने, सोल्व किया। कोसेक क्या होता है कर्ण बटा लंब बटा कर्ण। कोट क्या होता है आधार बटा लंब, कैलकुलेशन किया 3 एकम 3 और 4 7/3, 3 से 3 कट गया। बोलो आंसर क्या आ गया 5/7। सिर्फ वैल्यू लिखनी थी और कुछ नहीं करना था आपको बस। बड़े अच्छे क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अगले क्वेश्चन की ओर चले हम लोग। अब देखिए कंसेप्ट वही है, कुछ भी चेंज नहीं करना। cos थीटा अपॉन 1 - sin थीटा, cos थीटा 1 + sin थीटा की वैल्यू 4 है। अब मैं थीटा की जगह क्या लिखूं ताकि आंसर कितना आ जाए 4। कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा या फिर पूरा इक्वेशन सोल्व कर लेते हैं। cos थीटा कॉमन ले लिया मैंने, नीचे क्या बचा 1/1 - sin थीटा प्लस 1/1 + sin थीटा, और इक्वलिटी में कितना है 4। cos थीटा एलसीएम क्या आया, एक बार प्लस एक बार माइनस, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, नीचे ऊपर क्या बचा 1 + sin थीटा प्लस 1 - sin थीटा, इक्वल में कितना बचा 4।
ये कैंसिल हो गया, 2 से काटा कितनी बार, 2 बार। कॉस थीटा इंटू 1/1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना बचा, 2। एक कॉस से एक कॉस कट गया, तो यहाँ से कॉस की वैल्यू क्या आ गई, 1/2। आपको पता है 1/2 कितनी डिग्री पर होता है, 60 डिग्री पर। बोलो आंसर क्या आ गया, 60। और आप चाहें तो यदि आप पूरा सोल्व करना नहीं चाहते हैं, कोई बात नहीं, मत कीजिए आप पूरा सोल्व। अब तो वैल्यू रखो ना, 60 रख के चेक कर लो। 60 डिग्री वैल्यू रखोगे तो इसका कैलकुलेशन करने पर कितना मिलेगा, अच्छा। पहला काम 30 और 60 रख के चेक कर लो, उससे नहीं करो तो पूरा कैलकुलेट करके देख लो। कॉस थीटा कॉमन ले लिया, फिर कैलकुलेशन किया, एक कॉस से एक कॉस कट गया, 1/cos बराबर 2, कॉस बराबर क्या आ गया, 1/2। 1/2 कितने डिग्री पर होता है, 30 पर, सॉरी 60 पर। आंसर आ गया 60 डिग्री। सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 2। आपसे पूछ रहा है ओनली सेक थीटा की वैल्यू पूछ रहा है। अब सुनना मेरी बात को बेटा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हम इस क्वेश्चन के ऑप्शन पर जाएं तो सेक 30 का मान कहीं नज़र नहीं आ रहा, सेक 60 का मान कहीं नज़र नहीं आ रहा, सेक 45 का मान कहीं नज़र नहीं आ रहा। क्या ये 5/2, 5/4, 7/4, 7/2 क्या एक पाइथागोरस के ट्रिपलेट्स हैं क्या? अगर ये पाइथागोरस के ट्रिपलेट्स हैं तो हम एक काम कर सकते हैं, तो देखिएगा ध्यान से। जैसे अपन ट्रिपलेट्स पढ़े थे 3, 4, 5, लेकिन 3, 4, 5 में 2 कभी नहीं आता, 4 कभी नहीं आता, 2 कभी नहीं आता, 5 और 4 आता है। इसको एक बार चेक करके देख लेते हैं कि आंसर आएगा कि नहीं आएगा। सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा आधार, और ऑप्शन के अकॉर्डिंग कर्ण का मान 4, आधार का मान 4, और कर्ण का मान 5, आधार का 4, तो लंब का मान कितना होगा, 3। लंब की वैल्यू 3, आधार की वैल्यू 4, कर्ण की वैल्यू 5। रख के चेक कर लो क्या रखने पर 2 मैच कर रहा है, क्या मैच कर रहा है, तो बिल्कुल आपका आंसर सही है। मैंने रखा यहाँ पर सेक थीटा कर्ण बटा आधार 5/4, टेन थीटा लंब बटा आधार 3/4, एलसीएम क्या आया 4, 8 में 4 का भाग दिया 2, क्या 2 मैच कर गया, कर गया, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका, ये हमें दे रखा है, आपको पता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1। एक बार प्लस एक बार माइनस लिख देता हूँ, एक बार तो प्लस में लिख दिया और एक बार किस में लिख दिया, माइनस में। सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल 1। बोलो इसकी वैल्यू 2 दे रखी है। सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1/2, और यहाँ है ही आपके पास सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर कितना दे रखा है, 2। टेन से 10 कट गया, 2 सेक थीटा बराबर 5/2, 2 नीचे चला गया। बोलो सेक थीटा की वैल्यू 5/4। बोलो राइट आंसर इज 5/4। सही आंसर क्या आ गया, 5/4। सिंपल कैलकुलेशन है, दोनों तरीके हैं। चाहे तो हम ऑप्शन से कर ले, चाहे हम बिना ऑप्शन, जैसा क्वेश्चन कहे वैसा का। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। tan 2 थीटा बराबर इंटू tan 4 थीटा बराबर 1, tan 3 थीटा की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। tan 3 थीटा की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। देखो हमने बोला था साइन का पूरक होता है कॉस, कॉस का पूरक साइन, टेन का पूरक कोट, कोट का पूरक टेन, सेक का कोसेक, कोसेक का सेक। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, साइन का कॉम्प्लीमेंट्री होगा कॉस और कॉस का कॉम्प्लीमेंट्री साइन, टेन का कॉम्प्लीमेंट्री कोट और कोट का कॉम्प्लीमेंट्री टेन, सेक का कॉम्प्लीमेंट्री कोसेक और कोसेक का कॉम्प्लीमेंट्री सेक। ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे कब, जब दोनों का एडिशन कितना होगा, 90।
जब दोनों का जोड़ 90 होगा तो ही ये दोनों तीनों आपस में बराबर होंगे। साइन बराबर होगा कोस के, कोस बराबर होगा साइन के, टेन कोट के, कोट टेन के, सेक कोसेक के, कोसेक सेक के। अब देखिएगा टेन 2 थीटा बराबर 1/tan 4 थीटा। tan 4 को क्या लिख दिया हमने, कोट 4 थीटा बराबर tan 2 थीटा। अब tan और कोट आपस में बराबर कब होंगे, जब दोनों का जोड़ 90 होगा। 2 थीटा प्लस 4 थीटा इक्वल 90, 6 थीटा इक्वल 90, थीटा इक्वल 90/5, 90/6 बोलो कितने डिग्री, 15। हमसे tan पे 3 थीटा, tan 15 तिया 45, tan 45 की वैल्यू पूछ रहा है। बोलो tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1। बोलो आंसर क्या आ गया, 1। 15 तिया 45, tan 45, tan 45 की वैल्यू क्या आ गई, 1। आंसर क्या आ गया, 1। हर केस में आप ये काम कर सकते हैं, हर जगह इसका यूज़ किया जा सकता है। बात क्लियर हुई। 2 sin थीटा माइनस cos थीटा बराबर cos थीटा प्लस sin थीटा इक्वल 1, कोट थीटा की वैल्यू पूछ रहा है, बस सिंपल सोल्व कर लो। 2 sin थीटा माइनस cos थीटा बराबर cos थीटा प्लस sin थीटा। 2 sin थीटा माइनस sin थीटा, cos थीटा माइनस cos उधर गया तो प्लस का cos थीटा, केवल sin थीटा बचेगा बराबर 2 cos थीटा। हमें कोट चाहिए, कोट होता है cos अपॉन साइन बराबर 1/2, और cos अपॉन साइन का मतलब होता है कोट। कोट थीटा की वैल्यू आ गई 1/2। बी ऑप्शन इज राइट आंसर। बोलो आंसर क्या आ गया, 1/2। हर कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ये काम किया जा सकता है, हर जगह ये क्वेश्चन किया जा सकता है। ऐसे क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा दोस्तों, हर जगह ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सिर्फ वैल्यू रख के सोल्व कर सकते हो, चाहे वैसे कर सकते हो, दोनों कंसेप्ट आपके सामने हैं। अब इस क्वेश्चन में आपको वैल्यू दी हुई है कोट थीटा इंटू tan 90 माइनस थीटा माइनस सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा प्लस साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 65 डिग्री प्लस √3 tan 45 tan 30 tan 75 और tan 15। ये क्वेश्चन है। अब इतना लेंथी क्वेश्चन है, ना तो हमको 25 डिग्री का मान आता, ना 65 का आता, ना 75 का आता, ना 15 का आता। एक सीधा कंसेप्ट मैं आपको सिखाता हूँ। देखिए, क्या 75 और 15 का योग 90 आता है? जब भी ऐसे एंगल आ जाए जिनका योग 90 आ रहा हो, जैसे 25 65 का योग 90, तो ऐसे क्वेश्चंस में जहाँ थीटा है वहाँ तो अपनी मर्जी से लिख दो 30 या 60, और जहाँ भी 30 डिग्री से कम है तो वहाँ 45 डिग्री लिख दो। सॉरी, जहाँ 45 डिग्री से कम है वहाँ 30 डिग्री लिख दो, जहाँ 45 से ज़्यादा है वहाँ 60 डिग्री लिख दो। जैसे इस क्वेश्चन की बात करूँ मैं, तो इस क्वेश्चन में देखिएगा, थीटा की जगह तो लिख दिया अपनी मर्जी से, कुछ भी लिख दो 30, यहाँ भी क्या लिखा 30, यहाँ भी क्या लिखा 30, यहाँ भी क्या लिखा 30। ये काम तो हो गया। अब ये 25 डिग्री 45 से कम है ना तो 30 लिख दिया, 65 45 से ज़्यादा है तो 60 लिख दिया, 45 की जगह 45, 30 की जगह 75, 75 की जगह लिख दिया 60 डिग्री, और 15 की जगह लिख दिया 30। केवल मान लिख दिया और कुछ नहीं किया, वैल्यू लिख दो बस। अब बोलो कोट 30 की वैल्यू √3, tan 90 माइनस 30, tan 60 की वैल्यू √3, सेक 90 माइनस 30, सेक 60 की वैल्यू कितनी होती है, सेक 60 की वैल्यू 2, कोसेक 30 की वैल्यू कितनी होती है 2, प्लस साइन 75 की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 का स्क्वायर 1/4, साइन 60 की वैल्यू √3/2 का स्क्वायर प्लस √3, tan 45 की वैल्यू 1, tan 30 की वैल्यू 1/√3, tan 60 की वैल्यू √3,
और tan 30 की वैल्यू 1/√3। क्या ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, तो यहाँ तो क्या बचा 1। 1/4 √3/2 3/4 दोनों को जोड़ूंगा तो ये भी 1। √3 का स्क्वायर 3, 2 दूनी 4, 1 और 1 2 और 3 5 -4। बोलो आंसर इज 1। राइट आंसर इज 1। सिर्फ वैल्यूज लिखी हमने। और देखो एक नई बात और सीखी अपन ने कि 45 डिग्री से कम आ जाए तो 30 डिग्री लिख दो, और 45 से ज़्यादा आ जाए तो 60 डिग्री लिख दो। ये काम आप हमेशा कर सकते हैं, हर केस में आप ये काम कर सकते हैं। 45 से कम आ जाए 30 लिख दो, 45 से ज़्यादा आ जाए तो 60 डिग्री लिख दो। और 45 से कम ज़्यादा नहीं हो तो थीटा की जगह अपनी मर्जी से लिख दो 30 या 60, जो आप लिखना पसंद करें हो। अगला क्वेश्चन है 24 साइन थीटा प्लस 7 कॉस थीटा का अधिकतम मान। 24 साइन थीटा प्लस 7 कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू आपसे पूछ रही है। सुनना मेरी बात को, अगर हम इनका बेसिक देखें तो पहले इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, अवकलन लेना पड़ेगा, फिर दोबारा से अवकलन लेना पड़ेगा, फिर बराबर जीरो रखेंगे, फिर वैल्यू आएगी, उनको डिफरेंशिएट किए हुई वैल्यू में रखना पड़ेगा, तब हमें चेक करना पड़ेगा कि कम है कि ज़्यादा है। तो ये सब संभव नहीं है। तो मैं एक कंसेप्ट समझाता हूँ आपको। a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा प्लस c, अगर ये इक्वेशन दे दी जाए, यदि ये आपको एक फंक्शन दे दिया जाए, अधिकतम मान पूछे तो इसका अधिकतम मान होता है c प्लस √a² प्लस b², और इसका जो न्यूनतम मान होता है c माइनस √a² प्लस b²। फिक्स है ये फॉर्मेट। जैसे ये क्वेश्चन है, c की वैल्यू नहीं है 0 प्लस 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर 576 प्लस 49 625 का वर्गमूल कितना आ गया प्लस 25। तो बोलो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। और अगर मिनिमम वैल्यू बोलता तो बस प्लस की जगह मुझे क्या लगाना था, माइनस लगाना था, आंसर मिल जाता। पॉजिटिव बोला तो हमने प्लस लगा दिया, अधिकतम बोला, न्यूनतम बोलता तो हम माइनस लगा देते, आंसर आ जाता। सी का मान क्या लिया हमने, 0। अब ये क्वेश्चन है, न्यूमेरिक वैल्यू पूछ रहा है 5/sec² थीटा प्लस 2/1 प्लस cot² थीटा 3 sin² थीटा का अधिकतम मान पूछ रहा है। का न्यूमेरिक वैल्यू पूछ रहा है, संख्यात्मक मान पूछ रहा है। क्या किया जाए न्यूमेरिक वैल्यू के लिए? तो एक तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। थीटा की जगह मैंने पहले भी बताया कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, अपनी मर्जी से या तो 30 डिग्री लिख दो या 60 डिग्री लिख दो, जो मन में आए वो लिख दो। मैंने यहाँ पर लिखा, जो भी आपको अच्छा लगे, 30 लिख दिया, यहाँ भी 30, यहाँ भी 30। आप चाहते तो 60 लिख देते तो भी आंसर यही मैच करेगा। sec 30 की वैल्यू 2/√3 का होल स्क्वायर, 2/1 प्लस cot 30 की वैल्यू √3 का स्क्वायर, sin 30 1/2 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर, 3 ऊपर चला गया 15/4, ये आ गया 2/4, ये आ गया 3/4। बोलो एलसीएम क्या आया, 4। 20/4, 20 में 4 का भाग दूंगा, बोलो आंसर इज 5। आंसर क्या आ गया, 5। हर कंडीशन में आप ये काम कर सकते हैं। √3 का स्क्वायर, 3 और 1 कितना हो गया, 4। 3 × 1/4 कैलकुलेशन किया, एलसीएम लिया 4, 20/4। बोलो 20 में 4 का भाग दिया, आंसर क्या आ गया, 5। आप कहेंगे नहीं साहब मैं ऐसे नहीं करूँ, कोई बात नहीं, मत करो ना यार। 5/sec थीटा 1/cos² थीटा 2/1 प्लस cot² थीटा cosec² थीटा होता है प्लस 3 sin² थीटा। 2/cosec 1/sin, तो ये हो गया 2 sin² थीटा प्लस 3 sin² थीटा 5 cos² थीटा, तो ये हो गया 5 cos² थीटा प्लस 5 sin² थीटा।
5 कॉमन ले लिया, क्या बचा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ गई 1, 1 इंटू 5, आंसर इज 5। दोनों कंसेप्ट है, जैसा आपको अच्छा लगे वैसे आप ये काम कर सकते हैं। फिर से ये क्वेश्चन है 10x प्लस वाई इंटू 10x माइनस वाई इक्वल 1। तो मैं इसको लिख दूं ऐसे 10x प्लस वाई इंटू 1 अपॉन 10x माइनस वाई। 1 अपॉन 10 क्या होता है कॉट x माइनस वाई, और ये हो गया 10x प्लस वाई। 10 और कॉट आपस में बराबर कब होते हैं? हमने सीखा था जब होंगे जब दोनों का जोड़ कितना होगा 90। x प्लस वाई प्लस x माइनस वाई बराबर 90, ये कैंसिल आउट, 2x बराबर 90। बोलो x इज़ 45, 45 आ गया। हमसे 1045 का मान पूछ रहे हैं, बोलो 1045 की वैल्यू क्या हो गई 1, आंसर क्या आ गया 1। 1045 का मान कितना आ गया 1, आंसर क्या आ गया 1। दोनों तरीके हैं, जैसे आप करना चाहें वैसे काम। अगला क्वेश्चन भी वही है, साइन और कॉस आपस में बराबर कब होते हैं? साइन 3x माइनस 20 कॉस 3y प्लस 20। ये साइन और कॉस आपस में बराबर कब होंगे? जब दोनों का एडिशन 90 होगा। तो 3x माइनस 20 प्लस 3y प्लस 20 बराबर कितना लिख दिया 90। माइनस 20 कट गया, 3 कॉमन ले लिया, x प्लस वाई बराबर 90। बोलो x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ गई 30। बोलो आंसर इज बी ऑप्शन। साइन का पूरा कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, सेक का कोसेक, कोसेक का सेक। हर कंडीशन में आप ये काम कर सकते हैं। दोनों का एडिशन कितना होना चाहिए 90। साइन का होगा कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन। अगला क्वेश्चन देखो, साइन x प्लस वाई बराबर √3/2। 10x माइनस वाई बराबर 1/√3। अरे बेटा, साइन √3 की वैल्यू होती है 60 डिग्री पर, तो x प्लस वाई बराबर 60 और x माइनस वाई बराबर 1/√3। 10 में कितने पर होता है 30 पर। 2x बराबर 90। बोलो x की वैल्यू क्या आ गई 45। बोलो आंसर 10x का मान पूछ रहा है हमसे। 10x 1045 का मान कितना होता है 1। बोलो आंसर क्या आएगा 1। सिर्फ वैल्यूज़ याद हो। मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था 30-60 के मान तो हमारे दिमाग में बिल्कुल सेट होना ज़रूरी है भाई। बिल्कुल सेट होंगे तभी हम लोग ये काम कर पाएंगे। 10 और 60 के मानों का तो ध्यान में हमें हमेशा रखना पड़ेगा। फिर से क्वेश्चन है, सेक थीटा माइनस कोसेक थीटा बराबर 0। पूछ रहा है सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा की वैल्यू पूछ रहा है आपसे। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई। सेक थीटा बराबर कोसेक थीटा लिख दूं क्या? लिख दिया साहब। हमने पढ़ा था साइन का पूरा कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, तो सेक का कोसेक, कोसेक का सेक। तो यहाँ पर ये दोनों एंगल एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। थीटा प्लस थीटा बराबर 90, 2 थीटा बराबर 90। बोलो थीटा इज इक्वल 45, आंसर इज 45। हमसे पूछ रहा था सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा की वैल्यू, तो हमने यहाँ पर 45 लिख दिया, यहाँ भी 45 लिख दिया। बोलो सेक 45 की वैल्यू √2, कोसेक 45 की √2, टोटल वैल्यू इज 2√2। आंसर इज डी ऑप्शन इज राइट आंसर। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर है। साइन सेक बराबर कोसेक हो गया, तो ये दोनों आपस में बराबर कितने डिग्री पर होते हैं? 90 डिग्री पर बराबर होते हैं। दोनों का एडिशन 90 होना ज़रूरी है।
थीटा प्लस थीटा बराबर 90, 2 थीटा बराबर 90, 1 थीटा की वैल्यू 45, 45 रखा, आंसर आ गया। √2 प्लस √2 इज इक्वल टू √2। सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा की वैल्यू। क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है, हम लोग कर चुके हैं। आंसर क्या आया था? 5/4। पिछली स्लाइड में कर चुके हैं भाई ये क्वेश्चन अपने, ना। अब जैसे एक क्वेश्चन है भाई, P साइन थीटा बराबर √3, P कॉस थीटा बराबर 1। आपसे P की वैल्यू पूछी गई, क्यों नहीं साइन और कॉस को रिमूव कर दूं तो शायद मेरे ख्याल से P की वैल्यू आ जाएगी। क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है क्या? तो मैंने दोनों को स्क्वायर करके जोड़ दिया, P स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, P स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दिया। बोलो कॉमन क्या आया? P स्क्वायर। अंदर क्या बचा? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, 1 का स्क्वायर 1, √3 का 3। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो गया? 1। 1 को P स्क्वायर से गुणा किया तो P स्क्वायर बराबर 4। 4 का वर्गमूल लिया। बोलो 4 का वर्गमूल कितना आ गया? 2। बोलो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। हमने क्या किया समझिएगा ध्यान से। P cos थीटा बराबर 1, P sin थीटा बराबर √3। हमें P का मान चाहिए था, कुल मिलाकर cos और sin को रिमूव करना था। हमने दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दिया, P स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, P स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। 1 का स्क्वायर 1 और √3 का 3। 1 प्लस 3 कितना आ गया? 4। कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है? 1। स्क्वायर हटाया तो वर्गमूल लगाया, 4 का वर्गमूल कितना आ गया? 2। बोलो आंसर क्या आ गया? 2। फिर से साइन और कॉस आपस में बराबर दे रहा के साइन x प्लस वाई इक्वल कॉस 3x प्लस वाई। ये दोनों मान आपस में बराबर दिए हुए हैं। अरे हम पढ़ते आ रहे थे कि साइन का पूरक कॉस होता है, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, सेक का कोसेक, कोसेक का सेक, यही तो पढ़ते आए थे। साइन और कॉस आपस में बराबर कब होंगे? जब दोनों का जोड़ कितना होगा? 90। x प्लस वाई प्लस 3x प्लस 3y बराबर कितना आ गया? 90। 4x प्लस 4y बराबर कितना आ गया? 90। 4 कॉमन ले लिया, x प्लस वाई बराबर 90। हमें x प्लस वाई की वैल्यू चाहिए 90/4, यह आ गया 45/2, 22.5 आ गया। x प्लस वाई की वैल्यू 22.5, हमें चाहिए था 10। 2x प्लस वाई 22.5 मल्टीप्लाई किया 45 और 10, 45 की वैल्यू कितनी आई? 1। बोलो आंसर कितना आ गया? साइन और कॉस आपस में जोड़ने पर कितना आना चाहिए? 90। जोड़ के रखा, x प्लस वाई 3x प्लस 3y बराबर 90। 4 कॉमन ले लिया, x प्लस वाई बराबर 90। तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई? 22.5। 22.5 हमने आगे रखा, 22.5 इंटू 2 करूँगा तो 45। साइन 10 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1। बोलो आंसर कितना आ गया? 1। साइन 2 थीटा बराबर 1/2 पूछ रहा है कॉस 75 माइनस थीटा की वैल्यू 75 है भाई। तो देखिएगा 2 थीटा बराबर 30 डिग्री, तो यहाँ से वैल्यू आ गई 15। 15 यहाँ लिखा, कॉस 75 माइनस 15 कॉस 60। कॉस 60 की वैल्यू 1/2। बोलो आंसर इज 1/2 इज राइट आंसर। बहुत आसान है, थोड़ी सी कोशिश करेंगे
थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं, बशर्ते थोड़ी प्रैक्टिस, थोड़ी कोशिश की रिक्वायरमेंट है आपको। तो ऐसे क्वेश्चंस कई बार एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं भाई, और आए हुए क्वेश्चंस ही करा रहा हूँ मैं आपको। एक्चुअली में एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन ही मैं आपको करा रहा हूँ। a प्लस बी, देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, सेक स्क्वायर a सेक स्क्वायर b माइनस सेक स्क्वायर a इंटू सेक स्क्वायर b की वैल्यू पूछा। a प्लस बी बराबर 90 डिग्री दे रखा है। ऐसे दो कोण जिन्हें जोड़ने पर 90 डिग्री आता है, तो भाई साहब आपको कुछ नहीं करना है। ऐसे क्वेश्चंस में वैल्यू आपको दी हुई है, तो अपनी मर्जी से कोई एक एंगल, एक को 30 मान लो, एक को 60 मान लो, या ए को 60 अरे बी को 30 मान लो, कोई सा भी, ए को 30 बी को 60 या ए को 60 बी को 30, कुछ भी मान सकते हैं। यहाँ लिख दिया 30, यहाँ लिखा 60, यहाँ लिखा 30, यहाँ लिखा 60, सिर्फ वैल्यू लिखी और कुछ नहीं लिखा। बोलो सेक 30 की वैल्यू, सेक 30 की वैल्यू क्या होती है, देखो 2/√3 का स्क्वायर, सेक 60 की वैल्यू 2 का स्क्वायर, सेक 30 की वैल्यू 2/√3 का स्क्वायर, सेक 60 2 का स्क्वायर, 4/3 प्लस 4 माइनस 4/3 इंटू 4। बोलो एलसीएम क्या आया, 3 4, 3 में 1 का भाग दिया, 3 चौका 12, 3 में 3 का दिया 1, 4 चौको 16। कैलकुलेशन किया, 16 माइनस 16 0/3। बोलो आंसर इज 0, 0 राइट आंसर है। हर तरीके के क्वेश्चन में आप ये काम कर सकते हैं, हर जगह इसका यूज़ किया जा सकता है। ए और बी का मान 90 दे रखा है, तो 90 या तो ए की जगह 30, बी की जगह 60, या बी की जगह 60 ए की जगह, तो कुछ भी रखो, वैल्यू रखो और कैलकुलेट करो बस। लीजिए अगला क्वेश्चन, सेक 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू पूछ रहा है आपसे। क्या किया जाए, एक तरीका तो है कि साहब वैल्यू रखो और सोल्व करो। मैंने यहाँ 60 लिखा, यहाँ 60 लिखा, सेक 60 2 की पावर 4 माइनस 2 का स्क्वायर, 16 माइनस 4 कितना आ गया 12। कितने डिग्री रखने पर आया 60, चलो 60 ही मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो ये तो गलत हो जाएगा, √3 का स्क्वायर माइनस √3 की पावर 4 नेगेटिव में आ जाएगा, गलत। √3 का स्क्वायर √3 की पावर 4, ये 3 3 या 9 9 3 12, क्या मैच कर गया, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। या फिर सेक स्क्वायर थीटा कॉमन ले लो, क्या बचा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसका मान होता है tan स्क्वायर थीटा, और इसका मान होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। मल्टीप्लाई किया तो tan स्क्वायर थीटा प्लस tan 4 थीटा, शायद यही पूछ रहा था, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। तो अगर दिमाग में क्लिक कर जाए तो अच्छी बात है, क्लिक नहीं करे तो भाई साहब अपनी मर्जी से या तो 30 लिख दो या 60 लिख दो, दोनों में से कोई एक आप लिख सकते हैं भाई, दोनों में से कोई एक वैल्यू लिखी जा सकती है। चलिए, ए और बी पूरक कोण है, अगले ने बोल दिया ए प्लस बी बराबर 90 है, पूरक कोण है ना इसलिए 90। एक को 30 मान लो, एक को 60 मान लो, लिख दो वैल्यू, क्या दिक्कत है। साइन 30 कॉस 60 कॉस 30 साइन 60 माइनस टेन 30 टेन 60 प्लस सेक स्क्वायर 30 कोट स्क्वायर 60। वैल्यू रखी है और सोल्व किया है बस। 1/2 कोस 60 की वैल्यू भी 1/2 √3/2 इंटू √3/2, टेन 30 की वैल्यू 1/√3, टेन 60 की वैल्यू √3,
सेक 30 का मान 2/√3 का स्क्वायर 4/3, कोट 60 का मान 1/√3 का स्क्वायर 1/3, 1/4 3/4, ये कट गया, क्या बचा -1 प्लस एलसीएम क्या आया 3, 3 में 3 का भाग दिया, क्या बचा 1 से 1 कट गया, इनको जोड़ा तो कितना आया 1। बोलो राइट आंसर इज 1। पूरक कोण है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से a प्लस बी बराबर 90 डिग्री होगा तो ही तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हुए ना, तभी तो हुए ना, इसीलिए a की जगह 30 b। अब बाकी अगर फॉर्मूले से करोगे आप तो ये साइन ए को प्लस कॉस बी का फॉर्मूला हो गया a प्लस बी, और साइन ए प्लस बी का मान 90 है तो इसका मान तो 1 हो गया। उसी तरीके से उसको सोल्व करेंगे तो लेंथी हो जाएगा। 2 साइन स्क्वायर थीटा 3 कोस स्क्वायर थीटा का मिनिमम वैल्यू हमेशा इनका छोटा होगा भाई। 2 और 3 में छोटा मान कौन सा है 2। कैसे देखो, 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा लिख दिया, 3 को ब्रेक कर लिया, 2 कॉमन ले लिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसका मान कितना होता है 1, 2 एकम 2 प्लस कोस स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा का मिनिमम वैल्यू है 0, 2 प्लस 0, बोलो आंसर क्या आ गया 2। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। tan π/2 माइनस θ/2। तो देखो tan π/2 का मीनिंग क्या हो गया यहाँ पर, tan π/2 का मीनिंग हो गया tan 90 माइनस θ/2। इसकी वैल्यू √3 दे रखी है, तो √3 कितने डिग्री पर होता है 60 पर, तो 90 माइनस θ/2 बराबर कितने डिग्री 60, माइनस θ/2 उधर गया तो θ/2 इधर लिख दिया, 90 माइनस 60 कितना आ गया 30, थीटा की वैल्यू आ गई 30 गुना 60, 60 डिग्री है वैल्यू, रेशियो एंगल आ गया। हमसे पूछ रहा है cos 60 की वैल्यू, cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, बोलो आंसर क्या आ गया 1/2। cos 60 की वैल्यू हमने पता करी तो आंसर क्या आ गया 1/2। ये रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, हमने कर लिया है क्वेश्चन है ना भाई। सेक स्क्वायर थीटा कॉमन लिया, सेक स्क्वायर थीटा -1, ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल कितना होता है 1, तो सेक स्क्वायर की जगह तो लिख दिया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर माइनस थीटा की जगह लिख दिया tan स्क्वायर थीटा, मल्टीप्लाई किया 1 से किया तो tan स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से किया तो tan 4 थीटा। बोलो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। 9 अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा 5/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। न्यूमेरिक वैल्यू चाहिए थी तो अपनी मर्जी से या तो 30 डिग्री लिख दो या 60 लिख दो, कोई सा भी एक लिख दो। मैंने लिख दिया यहाँ पर 30, यहाँ भी 30, यहाँ भी 30, बस वैल्यू लिखनी है। 9 कोसेक 30 का मान 2 का स्क्वायर, कॉस 30 √3/2 का स्क्वायर, tan 30 1/√3 का स्क्वायर, बस वैल्यू लिखी और कुछ नहीं किया। 9/4, 3 चौका 12/4, 5 1 प्लस 1/3, एलसीएम आ गया 4, 9 प्लस 12, 3 एकम 3 और 1 4/3, ऊपर गया तो 5 दिया 15, 23 9 36/4, बोलो आंसर इज 9। बेटर कंसेप्ट तो यही है, वैल्यू रखो अपनी मर्जी से, या तो 30 या 60, जो मन में आए वो वैल्यू रखो, आंसर आ जाएगा। सेक थीटा प्लस कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर 4। 30 या 60 रख के चेक कर लो, आंसर मिल जाएगा। चलो मैंने 60 रख के देखा, बोलो सेक 60 का मान दो, कोसेक 90 माइनस 60, कोसेक 30 का मान भी दो, क्या 2 और 2 4 आ गया, क्या 60 डिग्री रखने पर आ गया tan 60 की वैल्यू √3, बोलो आंसर क्या आ गया √3।
12 साइन थीटा प्लस 10 थीटा, यही पूछ रहे हैं ना आपसे, देखिएगा ध्यान से। 5 कॉस थीटा प्लस 12 साइन थीटा बराबर 13। आपसे पूछ रहा है टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंसेप्ट की बात करें, इधर 13 है तो मैंने इधर भी 13 का भाग दे दिया, इधर भी 13 का भाग दे दिया, यहाँ भी 13 का भाग दे दिया। क्या बचा? एक। 5/13 कॉस थीटा, 12/13 साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है? 1। आपको पता है कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो ये जो 5/13 है किसकी वैल्यू आ गई? कोस की। और साइन की वैल्यू क्या हो गई? 12/13। हमसे पूछ रहा है टेन थीटा। टेन होता क्या है? साइन अपॉन कॉस होता है, तो साइन अपॉन कॉस 12/13, 5/13। आंसर इज 12/5। बोलो आंसर क्या आ गया? 12/5। ध्यान रखना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। साइन थीटा की वैल्यू 12/13, कॉस की वैल्यू 5/13। 10 चाहिए था साइन अपॉन कॉस, बोलो आंसर क्या आ गया? 12/5। 1 अपॉन कॉस को हम लिखते हैं सेक, 1 अपॉन कॉट को लिखते हैं 10। उसी प्रकार सेक थीटा माइनस टेन थीटा, एक बार प्लस एक बार माइनस, क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बोलो इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी? 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू ऑलवेज क्या होगी? 1। हमेशा हम ये काम कर सकते हैं हर क्वेश्चन के लिए। लास्ट क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की वैल्यू है 5/4। सॉरी, आपसे पूछ रहे टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1, टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस पूरी गणित में कहीं भी एक बार प्लस आ जाए और एक बार माइनस आ जाए, बड़ी वैल्यू के लिए दोनों को जोड़ देते हैं, छोटी के लिए घटा देते हैं। चलो ये बात नहीं समझ में आए तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो ना यार। 4 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा बराबर 5 साइन थीटा माइनस 5 कॉस थीटा। साइन को एक तरफ, 5 साइन थीटा माइनस 4 साइन थीटा, 4 कॉस थीटा प्लस 5 कॉस थीटा, 9 कॉस थीटा बराबर ओनली साइन थीटा। साइन अपॉन कॉस वैल्यू क्या आ गई? 9/1। साइन अपॉन कॉस मतलब 10। 10 की वैल्यू आ गई 9। 9 लिख देते हैं अपन 10 की जगह। 9 का स्क्वायर प्लस 1, 9 का स्क्वायर माइनस 1, 81 और 1 82, 80। बोलो 81/80। आंसर आएगा 81/80। देख लेना भैया, चेक कर लेना। 10 की वैल्यू आ गई 9 का स्क्वायर प्लस 1, 9 का स्क्वायर माइनस 1, 81 और 1 82। सॉरी 81 प्लस 1 करूँगा तो ये हो गया 82, और 81 में से 1 घटाऊँगा तो 80। आंसर आएगा 41/40। राइट आंसर इज सी। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक अच्छे क्वेश्चन से ट्रिग्नोमेट्री के और एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद। लेकिन बेटा प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, ध्यान रखना। थैंक यू।